दोस्तों नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल की तरफ से वेलकम है, स्वागत है। हमेशा की तरह एक बार फिर आज मैं इस वीडियो में मस्ट का प्रयोग बताने वाला हूं। जो लेकिन आज ना हम लोग मस्ट के सभी प्रयोग पढ़ने वाले हैं। इस मस्ट का हिंदी क्या होगा, ये मस्ट बेसिक में क्या हिंदी लेकर आएगा और एडवांस में क्या हिंदी लेकर आएगा, और कौन सा वर्ब का फॉर्म लेकर आएगा, ये सभी चीज हम लोग वन बाय वन करके पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए मैं आगे बढ़ता हूं। मस्ट, मस्ट का मतलब चाहिए होता है, लेकिन इसके पहले अवश्य जुड़ा होगा। अवश्य चाहिए यानी मस्ट है, एकदम जरूरी है। मस्ट जो है किसी काम को एकदम कंपलसरी बताता है, उसकी एकदम आवश्यकता बताता है, ये काम करना एकदम जरूरी है। तो सबसे पहले इसका जो हम प्रयोग करेंगे मोरल ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटी के लिए। मतलब कोई नैतिक कर्तव्य हो, नैतिक कर्तव्य मतलब कि कोई भलाई वाला काम हो, और ड्यूटी मतलब जो हमारा ड्यूटी है, हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, हमारी क्या ड्यूटी है, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस सेंस में हम मस्ट का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट, जस्ट बाद मस्ट के हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, और ऑब्जेक्ट मस्ट के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक, जैसे लिखा है कि हमें अवश्य गरीबों की मदद करनी चाहिए, तो ये आपका मोरल ऑब्लिगेशन आ गया, नैतिक कर्तव्य वाली बात हो रही है। गरीबों की मदद करनी चाहिए, हमें गरीबों को खाना खिलाना चाहिए, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। ठीक है, हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए, ये हमारी ड्यूटी हो गई। तो क्या करेंगे भाई, पहले लिखेंगे हमें की मीनिंग वी, अवश्य और चाहिए के लिए मस्ट, मदद करना हेल्प, गरीबों को के लिए टू, गरीबों की बात हो रही है तो केवल लिखेंगे द पुअर। वी मस्ट हेल्प टू द पुअर। भाई हेल्प के बाद प्रेपोजिशन टू लगता भी है, नहीं भी लगता है, तो वी मस्ट हेल्प टू द पुअर। उन्हें अवश्य अपने गुरु का आदर करना चाहिए। उन्हें, तो उन्हें के लिए लिखेंगे दे। अवश्य और चाहिए के लिए मस्ट, दे मस्ट। आदर करना यानी रेस्पेक्ट, अपने गुरु का, अपने गुरु का तो सब्जेक्ट जब दे है तो अपने की मीनिंग दियर, दियर टीचर। दे मस्ट रेस्पेक्ट दियर टीचर। तो यहां पर हमने मोरल ऑब्लिगेशन और ड्यूटी के सेंस में हमने मस्ट का यूज किया। अब मस्ट का अगला यूज, अब मस्ट का जो सेकेंड यूज है, इसका हिंदी यहां पर अवश्य या तो पक्का चाहिए, अवश्य चाहिए या पक्का जाना चाहिए, अवश्य जाना चाहिए, पक्का जाना चाहिए, अवश्य पीना चाहिए, पक्का पीना चाहिए, मतलब इस तरह के बात जोर डाल करके। क्यों, जब एडवाइस वाली बात होगी या रिकमेंडेशन वाली बात होगी, आप किसी को रिकमेंड कर रहे हैं, किसी को एडवाइस कर रहे हैं, और एडवाइस एकदम कंपलसरी है, एकदम वो जरूरी है, उस सेंस में हम मस्ट का प्रयोग करेंगे। क्योंकि सूड से भी मस्ट, क्योंकि सूड से भी एडवाइस दिया जाता है, तो जो एकदम कंपलसरी हो वहां पर मस्ट, जो नॉर्मल एडवाइस हो वहां पर हम शुड का प्रयोग करते हैं। जैसे यहां लिखा है कि तुमको पक्का एक डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इस सेंटेंस को पढ़ने से यह पता चल रहा है कि सामने वालों को बीमारी है, कुछ दिक्कत है, एकदम पक्का जाना चाहिए, अवश्य जाना चाहिए। ठीक, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तुमको की मीनिंग यू, और पक्का और चाहिए के लिए मस्ट। जाने की बात हो रही है गो, अब पास के लिए लगता है टू, एक डॉक्टर और डॉक्टर। यू मस्ट गो टू अ डॉक्टर, यू मस्ट गो टू अ डॉक्टर। तुमको पक्का हल्का भोजन करना चाहिए, मतलब कि आप बहुत ज्यादा मोटे दिख रहे हो मुझे, तुमको करके आप अपने शरीर को फैला लिए हो, तो तुमको हल्का भोजन करना चाहिए, पक्का हल्का भोजन करना चाहिए तुमको, यानी यू। तुरंत लिखेंगे मस्ट, जो पक्का और चाहिए का मतलब निकाला। भोजन करना, करना के लिए टेक, टेक मैंने लेना, खाना। यू मस्ट टेक हल्का भोजन, द लाइट फूड, लाइट फूड हल्का भोजन।
उसे अवश्य सुबह में टहलना चाहिए। अब देखिए, उसे अवश्य सुबह में टहलना चाहिए। टहलना है लेकिन अवश्य टहलना है, क्योंकि लगता है उस व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम है तो उसे, तो यहाँ कंफर्म नहीं है महिला है कि पुरुष है, तो चलिए मैं ही मानता हूं। ही मस्ट, टहलने की बात हो रही है, वॉक सुबह में, इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। ठीक है, तो he must walk in the morning, you must take the light food, you must go to a doctor। अब हम must का थर्ड यूज देखते हैं। अब यहां पर अब must का जो, यानी must के पहले देख रहे हैं कि ए लगा है, तो जब must के पहले ए लग जाए तो अब वो नाउन बन जाएगा। उसका हिंदी क्या होगा? या तो आवश्यकता है या जरूरी है। आवश्यकता है या जरूरी है, लिखा है ना कि एज अ नाउन। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, अब कोई भी टेंस हो, कोई भी टेंस हो, पास्ट का चाहे प्रेजेंट का, उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब। अब यहां पर मस्ट हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं करेगा, बल्कि अ नाउन का काम करेगा, अ मस्ट, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे कहा जाए कि स्नातक आपके लिए जरूरी है, स्नातक आपके लिए जरूरी है, तो लिखेंगे अ ग्रेजुएशन है के लिए इस जरूरी है। देख रहे हैं ना, जरूरी है, पहले ही बोला हूं कि जरूरी है, आवश्यकता है, जरूरी है, आवश्यक है। तो ग्रेजुएशन इज अ मस्ट आपके लिए, यानी फॉर यू। और ग्रेजुएशन इज अ मस्ट फॉर यू। सुबह में टहलना सबके लिए जरूरी है, सबके लिए जरूरी है। तो सुबह में टहलना जिरंड वाला, ये इसे हम जिरंड से बना सकते हैं या इन्फिनेटिव से, तो चलिए जिरंड से ही बनाता हूं। वॉकिंग इन द मॉर्निंग, वॉकिंग इन द मॉर्निंग जरूरी है, यानी इज अ मस्ट सबके लिए, फॉर एवरीवन, हर किसी के लिए, सबके लिए। ठीक है, तो वॉकिंग इन द मॉर्निंग इज अ मस्ट फॉर एवरीवन। तो जब भी मस्ट के पहले ए लग जाए तो वहां मस्ट हेल्पिंग वर्ब नहीं है, बल्कि वह नाउन बना है, और उसका हिंदी होगा जरूरी है या आवश्यकता है। आगे बढ़ते हैं। अगर मस्ट के बाद बी लग जाए तो इसका हिंदी क्या होगा, यानी पहचान क्या होगा? पक्का या अवश्य। उसके बाद होगा, होगी, होंगे। ठीक, क्यों? पक्का अनुमान, निष्कर्ष निकालने के लिए, यानी पक्का निष्कर्ष निकालने के लिए या पक्का अनुमान लगाने के लिए, यानी आपकी अनुमान एकदम पक्का है, एकदम मतलब क्लियर है, एकदम स्पष्ट है। जैसे कहा जाए कि वो पक्का अमीर होगी। मान लीजिए कोई महिला है और सामने से आप बैठे हैं, आपके सामने वो किसी स्कॉर्पियो से उतर रही है। ठीक है, तो भाई उसकी पहनावा से, उसकी गाड़ी वगैरह को देख करके आपको एकदम लग ही गया कि पक्का ये अमीर होगी। जब जो व्यक्ति फॉर्च्यूनर से उतर रहा है, स्कॉर्पियो से उतर रहा है, गहना वगैरह मान लो महिला पहनी है, तो आपको तो लग ही जाएगा कि पक्का वो अमीर होगी। तो ये आपका जो निष्कर्ष है, जो अनुमान है, एकदम पक्का है, क्लियर है, स्पष्ट है। तो वह पक्का अमीर होगी, तो क्या करेंगे? सी मस्ट बी। मस्ट बी लिखने से पक्का और होगी का मतलब निकल गया। क्या होगी? अमीर, तो अमीर की मीनिंग रिच हो गया। सी मस्ट बी रिच। वह पक्का एक व्यापारी होगा, पक्का व्यापारी होगा। आप किसी व्यक्ति के बारे में व्यापारी को लेकर के सोच रहे हैं, उसका काम वगैरह है, तो आपको लग रहा है कि भाई ये बार बार हिसाब किताब जोड़ता रहता है, पक्का व्यापारी होगा। तो क्या करेंगे? ही मस्ट बी एक व्यापारी और ट्रेडर। मेरी मां पक्का थकी होगी। अब अपनी मां के बारे में सोच रहे हैं, आपकी मां कहीं गई थी बाजार वगैरह, अब आप अनुमान लगा रहे कि पक्का मेरी मां थकी होगी। तो क्या करेंगे? माय मदर मस्ट बी टायर्ड। ठीक, अब देख रहे हैं ना, मस्ट के बाद बी लगा तो होगा होगी के सेंस आ गया। हर जगह मस्ट का चाहिए नहीं होगा, होगा होगी फ्यूचर में आता है, विल सेल से आता है। तो यहां देख लीजिए, कंफ्यूज नहीं होना है।
अब हम आगे देखते हैं कि मस्ट बी का प्रयोग क्या है। अब हमें मस्ट बी से वर्ब फोर का सेंस निकालना है, यानी क्रिया में आईएनजी जोड़ना है। कब? पहचान क्या बोल रहा है? पक्का तो रहेगा ही रहेगा, उसके बाद रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। भाई रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे के लिए हम तो विल बी शैल बी का प्रयोग करते हैं। वो खेल रहा होगा तो ही विल बी प्लेइंग, वो घूम रहा होगा ही विल बी वंडरिंग। लेकिन यहां भी आपको लगेगा कि विल बी लगा दे, नहीं, ये देखो क्या बोल रहा है, पक्का। यानी किसी काम के बारे में, किसी कंटिन्यूटी के बारे में आपका जो अनुमान है 100% है, तो इसलिए मस्ट बी। सी मस्ट बी अ सब्जेक्ट, उसके बाद मस्ट बी, उसके बाद वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट एटसेट्रा। आप पक्का एक्सरसाइज कर रहे होंगे, उसके डोले वगैरह देख करके आपको लग गया कि पक्का एक्सरसाइज कर रहे होंगे, कर रहे होंगे, कंटिन्यूअस टेंस। आप यानी यू मस्ट बी, यू मस्ट बी कर रहे होंगे, यानी डूइंग एक्सरसाइज, कर रहे होंगे के लिए डूइंग, और एक्सरसाइज, यू मस्ट बी डूइंग एक्सरसाइज, यू मस्ट बी डूइंग एक्सरसाइज। वह पक्का खाना बना रही होगी। अब मान लीजिए किसी महिला के बारे में सोच रहे हो, उसका टाइम अब जानते हैं कि इसी टाइम पर वो खाना बनाती है, पक्का खाना बना रही होगी, तो क्या करेंगे? सी मस्ट बी बनाने के लिए, पकाने के लिए, कुकिंग, खाना के लिए फूड। सी मस्ट बी कुकिंग फूड। यानी आपको मैं एक ट्रिक बता रहा हूं, जब भी मस्ट बी के साथ वर्ब में आईएनजी लगे, यहां पर मस्ट बी के बाद कोई नाउन या एडजेक्टिव आ जाए, तो आपको ये वाला अर्थ निकालना है। अगर वर्ब में आईएनजी रहेगा तो ये वाला पक्का खेल रहा होगा, सो रहा होगा, जो भी है। नाउन होगा तो पक्का बीमार, पक्का एक राजा होगा, पक्का एक खिलाड़ी होगा। एडजेक्टिव पक्का बीमार होगी, पक्का वो स्वस्थ होगा। ये आपको अर्थ निकालना है। आगे देखते हैं। मस्ट बी से पक्का होना या बनना चाहिए, यानी पक्का चाहिए, पक्का चाहिए क्या? होना या बनना। तो आपको पता है कि बी का मतलब होना या बनना होता ही है। तो अगर मस्ट बी के बाद, मस्ट के बाद अगर बी लग जाए तो इससे हम सेंस निकाल सकते हैं। लेकिन यहां पर अब क्या आएगा? चाहिए। आपको पक्का एक खिलाड़ी होना चाहिए, आपको पक्का एक डॉक्टर होना चाहिए, क्योंकि आपके अंदर डॉक्टर की 100% क्वालिटी है। आपको पक्का एक खिलाड़ी होना चाहिए, इसलिए होना चाहिए कि पक्का आप में एक खिलाड़ी की क्वालिटी है। इस बेस पर बोलेंगे तो क्या करेंगे? देखिए लिखा हूं कि नोट में कभी कभी मस्ट बी का प्रयोग कुछ होने या बनने के लिए किया जाता है, जो यहां समझा चुका हूं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट मस्ट बी, और ऑब्जेक्ट में या तो कोई ऑब्जेक्ट में यहां पर कोई नाउन आएगा, कुछ बनने के लिए बात कर रहे हैं। तो आपको जरूर एक नेता होना चाहिए, पक्का होना चाहिए चाहे जरूर होना चाहिए, पक्का चाहे जरूर एक ही बात है। तो क्या करेंगे? यू मस्ट बी एक नेता, अ लीडर, यू मस्ट बी ए लीडर। मस्ट लिखने से जरूर का भी सेंस निकला और चाहिए के सेंस निकला। यहां पर जो होना है उसके लिए बी लगा, एक नेता के लिए अ लीडर, यू मस्ट बी अ लीडर। उसे पक्का एक अभिनेत्री होना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर अभिनेत्री की क्वालिटी है, अभिनेत्री जैसे दिखती है, बहुत सुंदर है, लोगों को मोहित कर लेती है, लोग कहते हैं कि ये हीरोइन जैसी है, ये अभिनेत्री जैसी है। तो क्या करेंगे भाई? उसे यानी सी मस्ट बी एक अभिनेत्री, एन एक्ट्रेस, एन एक्ट्रेस, सी मस्ट बी एन एक्ट्रेस। अब हम आगे देखते हैं कि क्या यूज है। मस्ट के साथ अब मस्ट के साथ अब हैव पढ़ने वाले हैं। देखिए इसका क्या मतलब हुआ। इसका प्रयोग शक्तिशाली अनुमान लगाने के लिए किया जाता है, एकदम 100% अनुमान लगाने के लिए, कोई काम होने के सेंस में, जो काम परफेक्ट हो गया हो, जो पूर्ण हो गया हो। जैसे पहचान होगा, अवश्य या पक्का, होगा, होगी, होंगे। स्ट्रक्चर है, सबसे पहले सब्जेक्ट,
जस्ट मस्ट हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी जब भी मस्ट हैव जब आएगा तो उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे लिखा है कि वह पक्का एक कार खरीदा होगा। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि आप जानते हैं कि उसके पास रुपया पैसा है, या हमें 10 दिन पहले वो गाड़ी वगैरह की बात कर रहा था, ठीक है, या कई महीनों से लगातार गाड़ी के बारे में बात कर रहा था, ठीक है। तो क्या करेंगे? वह यानी ही मस्ट हैव, काम का किया होगा, खरीदा होगा। तो खरीदने की मीनिंग होता है बॉट। मस्ट हैव बॉट अ कार, ही मस्ट हैव बॉट अ कार। वह अवश्य ही उसका प्रस्ताव स्वीकार की होगी। महिला है, उसका प्रस्ताव स्वीकार की होगी। तो क्या करेंगे? वह यानी सी मस्ट हैव, स्वीकार की यानी एक्सेप्टेड उसका प्रस्ताव, हिज प्रपोजल, ठीक है। तो यहां देख रहे हैं ना, जब मस्ट के साथ हैव लग जाए तो पहचान ये वाला होगा। मस्ट के साथ हैव लगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा हो तो पहचान इस तरह का होगा, पक्का, होगा, होगी, होंगे। देखिए, अभी आप मस्ट हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म पढ़ रहे थे। अब यहां पर मस्ट हैव का प्रयोग एज अ पोजेशन, यानी स्वामित्व के रूप में। स्वामित्व के रूप में मतलब कि आपके पास कोई वस्तु होने की बात की जाए। आपके पास पक्का एक गाड़ी होगा, यानी पास होगा या होगी, और उसके पहले अवश्य या पक्का, ये तो पीछा नहीं छोड़ने वाला है। आपके पास अवश्य गाड़ी होगा या पक्का उसके पास एक बंदूक होगा, इस तरह की बातें इसमें की जाएगी। तो सबसे पहले सब्जेक्ट मस्ट हैव, यहां पर उस वस्तु की बात की जाएगी जो ये रख रहा है सब्जेक्ट। उसके पास पक्का बहुत पैसा होगा, इसलिए आप बोल रहे हैं कि भाई वो कमाता है, उसके घर वाले भी कमाते हैं, ठीक है, उसका कोई खर्चा नहीं है। तो क्या करेंगे? बनाएंगे इसको इंग्लिश में। जैसे उसके पास, पहले उसके में नहीं, ही, और पास पक्का होगा, पास पक्का होगा। इसके लिए हमको लिखना है मस्ट हैव, क्या होगा? बहुत पैसा, और लॉट ऑफ मनी। ही मस्ट हैव अ लॉट ऑफ मनी। तुम्हारे पास पक्का एक बल्ला होगा, पक्का तुम्हारे पास होगा। पास वाला समझ रहे हैं ना? हैव से पास का सेंस निकलता है। नॉर्मली बोलते हैं ना कि आई हैव मनी, आई हैव अ बैट, आई हैव मेनी बुक्स, तो वही तो सेंस है तुम्हारे पास, यानी यू मस्ट हैव। मस्ट हैव लिखने से पक्का और होगा का सेंस निकल गया, ठीक है। पास पक्का होगा का सेंस निकल गया। एक भल्ला, इसके लिए अ बैट बोलेंगे, यू मस्ट हैव अ बैट। तो जब भी इस तरह की बातें आपको बोलना हो तो ऐसे आप मस्ट हैव का प्रयोग करके बोल सकते हैं। अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं मस्ट हैव बीन। अभी तक आप मस्ट हैव पढ़ रहे थे, लेकिन अब उसके बाद बीन लगाएंगे। कब? पैसिव वॉइस में अनुमान लगाने के लिए। जब सेंटेंस हमारा पैसिव हो तो उसमें अनुमान लगाएंगे। जैसे पहचान होगा, पक्का, गया चाहे गई, और उसके बाद होगा, होगी, होंगे। तो मस्ट हैव के बाद हमें बीन लगाना है। बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है, क्योंकि जब सेंटेंस पैसिव होता है तो उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया ही जाता है, ठीक। तो पहचान देख लीजिए, पक्का, गया, होगा, चाहे गई, होगी, इस तरह की बातें होंगी। तो सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा और मस्ट हैव बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म और एटसेट्रा। लिखा है कि उसे पक्का पीटा गया होगा। भाई कोई लड़का है चाहे आदमी आपके सामने आया और उस पर झापड़ वगैरह का चाहे डंडे वगैरह का निशान लग रहा दिख रहा है आपको, तो आप अनुमान लगा लिए कि पक्का इसको पीटा गया होगा या इसकी पिटाई की गई होगी। तो क्या करेंगे? उसे, सब्जेक्ट उसे है तो इसको लिखेंगे ही, और तुरंत पक्का होगा
मस्ट हैव बीन। अब पीटा पीटा की बात हो रहा है, पीटा गया, पीटा गया। अब गया गया जो आ रहा है देख रहे हैं ना, मैं पहले ही बोल दिया हूं, गया गया, गया चाहे गई, गया होगा चाहे गई होगी। तो ये गया जाने की मीनिंग वो नहीं है, पीटा गया, फेंका गया, यानी मेन वर्ब में लग कर आ रहा है। तो ही मस्ट हैव बीन बीटन। बीटन मैंने पीटने की बात हो रही है तो थर्ड फॉर्म लग गया, तो मस्ट हैव बीन बीटन। यह कुर्सी पक्का फेंका गया होगा। आप कुर्सी की कंडीशन को देखकर अनुमान लगा लिए, कुर्सी टूटी फूटी हुई है, कोई तोड़ा नहीं, लग रहा उठा कोई फेंक दिया है, तो इस हिसाब से आप बोल रहे हैं। यह कुर्सी यानी दिस चेयर मस्ट हैव बीन। फेंकने की बात हो रही है तो फेंकने का थर्ड फॉर्म थ्रोन, थ्रोन। तो यहां पर आप मस्ट हैव बीन का प्रयोग पैसिव में पढ़े। अब आगे देखते हैं। अब यहां पर मस्ट हैव बीन का दूसरा यूज, पास्ट में कुछ होने या बनने के लिए, यानी बीते काल में आप किसी व्यक्ति को कुछ होने के लिए बात करेंगे, कुछ बनने के लिए बात करेंगे, माने हुआ होगा, वो प्रेजेंट की बात नहीं, पास्ट में होगा। जैसे अवश्य रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। पक्का वह खिलाड़ी रहा होगा, पक्का वह एक सैनिक रहे होंगे, इस तरह की इसमें बात होगी। तो क्या करेंगे बाबू, सबसे पहले सब्जेक्ट तुरंत मस्ट हैव बीन। यहां पर अब या तो नाउन आएगा, या तो एडजेक्टिव आएगा, या तो कोई प्लेस आ जाएगा। देखिए कैसे, आप पक्का एक खिलाड़ी रहे होंगे, पक्का खिलाड़ी रहे होंगे, पास्ट में बात हो रहा है, इस तभी आप इसलिए तभी आप इस हिसाब से खेल ले रहे हैं, मैंने बीते हुए काल में आप खिलाड़ी रहे होंगे। तो आपकी बात हो रही है बाबू। तो सबसे पहले यू, अब तुरंत लिखेंगे मस्ट हैव बीन। यू मस्ट हैव बीन, रहे होंगे और पक्का के लिए, पक्का रहे होंगे, मस्ट हैव बीन, क्या रहे होंगे, एक खिलाड़ी, अ प्लेयर। ठीक, यू मस्ट हैव बीन प्लेयर। वह पक्का बीमार रही होगी, पक्का बीमार रही होगी, तभी उसका जो बॉडी है एकदम कमजोर हो गया है, या पक्का बीमार रही होगी मतलब मर गई, रही होगी तभी मर गई। तो क्या करेंगे, सी मस्ट हैव बीन। मस्ट हैव बीन लिखने से पक्का का और रही होगी का सेंस निकल गया। अब केवल बचा बीमार, तो बीमार की मीनिंग लिख देंगे इल, एडजेक्टिव आ गया, बोला होने के एडजेक्टिव आएगा। वे लोग पक्का दफ्तर में रहे होंगे, पक्का दफ्तर में रहे होंगे, ऑफिस में रहे होंगे, यानी ऑफिस वाला काम किए होंगे, इसलिए उनके पैरों वगैरह में दर्द है, क्योंकि जो ऑफिस में काम करते हैं बैठे बैठे उनके कमर में पैर में दर्द होता है। तो आप अनुमान लगे पक्का ये लोग ऑफिस में रहे होंगे, या ऑफिस में रहने से लोग गोरे हो जाते हैं, उनको भाई एसी वगैरह का हवा लगता है, उनको धूप वगैरह लगता नहीं है, तो इस हिसाब से बोल रहे हैं। तो वे लोग यानी दे मस्ट हैव बीन दफ्तर में, तो इन द ऑफिस, तो ये आपका डन हो गया। तो देखा ना, मस्ट हैव बीन का प्रयोग पास्ट में कुछ होने या बनने के लिए किया गया। अब देखते हैं इसका अगला यूज। अब मस्ट हैव बीन का प्रयोग पास्ट टेंस में कंटिन्यूटी बताने के लिए, यानी कोई कार्य लगातार चल रहा होगा, पास्ट में पक्का चाहे अवश्य रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे, यानी खेल रहा होगा, बोल रहा होगा, यानी अब काम इसमें दिखाया जा रहा है। तो क्या करेंगे बाबू, सबसे पहले सब्जेक्ट मस्ट हैव बीन, वर्ब में आईएनजी, यानी वर्ब का फोर्थ फॉर्म को आईएनजी बोलते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट और एटसेट्रा। जैसे जब आप उसे बुला रहे थे तो पक्का वह खाना पका रही होगी, पक्का रही होगी, कंटिन्यूअस टेंस, जब आप उसे बुला रहे थे, यानी व्हेन यू वर कॉलिंग उसे हर, कॉमा व्हेन यू वर कॉलिंग हर, तो पक्का वह खाना पका रही होगी, तो सब्जेक्ट इसमें वह है। सी तुरंत लिखेंगे मस्ट हैव बीन,
मस्ट हैव बीन लिखने से पक्का और रहे हुए का सेंस निकल गया। अब पकाना जो है मेन वर्ब है, तो इसमें जुड़ेगा आईएनजी कुकिंग, खाना के लिए फूड। तो व्हेन यू आर कॉलिंग हर शी मस्ट हैव बीन कुकिंग फूड, यहां है वे लोग पक्का बाजार में घूम रहे होंगे, पक्का बाजार में घूम रहे होंगे, यानी पास्ट की आप बात कर रहे हैं, पक्का वो लोग बाजार में घूम रहे होंगे। तो दे, वे लोग सब्जेक्ट है और तुरंत यहां लिखना है मस्ट हैव बीन, दे मस्ट हैव बीन wandering in the market। तो माई सब्सक्राइबर्स, माई व्यूअर्स, मैंने मस्ट का पूरा प्रयोग आपको दे दिया। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आपको इसमें कुछ नई चीज मिला हो, इंफॉर्मेशन मिला हो, नॉलेज मिला हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह के और भी वीडियोस आपको शाम को 7:30 बजे मिल जाए। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।